तीनों बच्चियां बासी खाना खाने लगी। तभी राधिका ने उन्हें रोक लिया। मेरी बच्चियों, ये खाना खराब हो चुका है, इसे खाकर तुम तीनों बीमार हो जाओगी। माँ, अगर आज हमने कुछ नहीं खाया तब तो हम मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे वो चलेगा, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये लो माँ, तुम भी खा लो। नहीं मेरी बच्चियों, अब लगता है ये घर छोड़कर हमें चले जाना चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे? अगर पापा जिंदा होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। राधिका अपनी तीनों बच्चियों के साथ घर के किसी कोने में ही पड़ी रहती थी। रात को राधिका का जेठ घर आया। वो अपनी बीवी और माँ के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाने लगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आज तुमने। अरे क्या बताएं बेटा, तेरी बीवी ने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया है। छोटी बहू पता नहीं कैसे हमारी गैर मौजूदगी में रसोई घर में घुस गई थी। रसोई घर को हमें गंगा जल से साफ करना पड़ा। सासू माँ, हम कब तक उस चुड़ैल को झेलेंगे? इतने में वहां पर अपनी बच्चियों के साथ राधिका आ गई। सासू माँ, जेठ जी, कम से कम हम पर थोड़ा तो तरस खाइए। आप लोग तो खाना बना ही चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी अपनी बच्चियों के लिए थोड़ा सा खाना बना लूं, वरना ये लोग बेचारी जिंदा कैसे रहेंगी। सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा हम लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे, फिर से आ गई हमारा मूड खराब करने। इतने में राधिका की जेठानी ने एक रोटी उठाई और राधिका के मुंह पर फेंक दी। राधिका ने वो रोटी उठाई और रोते हुए अपनी बच्चियों को लेकर फिर से घर के उसी कोने में जाकर बैठ गई और उन्हें रोटी खिलाने लगी। मेरी बच्चियों, ये रोटी बासी नहीं है, इसे तुम तीनों खा लो। माँ, आपने भी तो कई दिनों से खाना नहीं खाया है, आप भी थोड़ी सी रोटी खा लो। नहीं मेरी बच्ची, मेरा पेट तो मेरी सास के तानों से ही भर जाता है। तुम तीनों खा लो, कल सुबह जल्दी हम इस घर से भाग जाएंगे। मैं तो यहाँ पर अपने पति की यादों की वजह से रह रही थी, लेकिन अब लगता है हमारी यहाँ कोई औकात नहीं। अगली सुबह 5 बजे ही राधिका ने अपने बैग में अपने और अपनी बच्चियों के कपड़े रखे और घर से भाग गई। चलते चलते